गुजरात चुनाव में मोदी के मेगा रोड शो से जीत की तैयारी शुरू। पीएम मोदी का चुनावी अभियान दक्षिण गुजरात से होगा शुरू। कई ताबड़तोड़ रैलियों से विपक्षियों पर लगातार करेंगे जुबानी हमला। सिर्फ 3 दिनों में ही 8 रैली से पीएम लिखने जा रहे हैं जीत की पटकथा। मोदी के गढ़ में विपक्षियों का पत्ता होगा साफ, जीत से बीजेपी लिखेगी इतिहास। जी, साल 2024 से पहले ही भारत का पूरा माहौल चुनावी रंगों में रंग गया है। साल 2022 के अंत में कई राज्यों के उपचुनाव के साथ साथ हिमाचल और गुजरात विधानसभा के भी नतीजे आएंगे। उसके बाद साल 2023 से लेकर 24 तक देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उसके बाद साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। फिलहाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन इस बीच पूरे देश की जनता की नजरें पीएम मोदी के गढ़ गुजरात के चुनाव पर है। भाजपा के लिए ये चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि 27 सालों से जिस राज पर राज किया है उसे एक बार फिर से जीतकर ये साबित करना चाहती है कि गुजरात में अब भी विपक्ष की एंट्री आसान नहीं है। इस चुनाव के परिणाम से यह भी साबित हो जाएगा कि जनता को नरेंद्र मोदी पर कितना विश्वास है। हालांकि 27 सालों से जनता अपने भरोसे का इजहार कमल पर करती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी की राह गुजरात में आसान नहीं है। ऐसे में इस बार कांग्रेस के अलावा आपने भी चुनावी मैदान में एंट्री मारकर जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां आप और कांग्रेस जनता से लुभावने वादे कर उनका विश्वास जीतने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की ढाल बनकर खड़े हैं और अपने कार्यों से जनता के दिल पर राज कर रहे हैं। गुजरात चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता चुनावी प्रचार से नादारद हैं, तो वहीं अब तक भाजपा के कई दिग्गज नेता जनसभा कर जनता से जुड़ चुके हैं। वहीं अब पीएम मोदी भी चुनावी कमान संभाल चुके हैं। 19 नवंबर से पीएम का 3 दिनों तक चुनावी दौरा है, जिसमें वो 8 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। आपको बताते चले कि पीएम मोदी के चुनावी अभियान की शुरुआत वलसाड़ से होगी। पीएम मोदी 19 नवंबर शाम 7:30 बजे वलसाड़ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम वलसाड़ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। रविवार 20 नवंबर की सुबह 10:15 बजे वो सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वो वरावल, धौराजी, अमरेली और बोटाड में 4 चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गांधीनगर जाएंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर सोमवार यानी 21 नवंबर को पीएम सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में 3 चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। दरअसल पीएम मोदी और बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार 150 से ज्यादा सीट लाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि गुजरात में 182 सीट पर चुनाव होने हैं। ऐसे में हर बार भाजपा 100 से अधिक सीटों पर तो कब्जा करती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जो लक्ष्य बना रखा है वो 150 प्लस सीटों का है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जो कि संतोषजनक नहीं थी। आपको बताते चले कि भाजपा के सामने भी कई चुनौतियां हैं। पार्टी इस बार युवा वोटर्स को लुभाने में भी जुटी है, क्योंकि गुजरात में कुल 4.9 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें से 4.5 लाख पहली बार वोट डालने जाएंगे। पार्टी ने इसके लिए कैंपेन भी लॉन्च किया है। कैंपेन का मकसद है मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को। इसके जरिए भाजपा युवाओं को ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के राज में गुजरात कैसा था और अब कैसा है। वहीं पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि अभी तक मुख्य जंग कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती रही है। लेकिन इस बार दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। पीएम के दौरे से विपक्ष की बढ़ेगी परेशानी। पीएम के दौरे का सीधा असर विपक्ष पर पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल भाजपा को गुजरात में हिलाना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी की रणनीतियों के सामने भी विपक्ष फेल नजर आ रहा है। ऐसे में खबर यह भी है कि कांग्रेस 15 दिनों में बैक टू बैक तकरीबन 25 रैलियां भी करने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। वहीं आपकी बात की जाए तो आप पहले से ही गुजरात में एड़ी चोटी का जोड़ लगाने में जुटा है, लेकिन किसकी मेहनत कितनी रंग लाएगी ये तो जनता ही तय करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार गुजरात में सरकार बदलेगी या फिर से मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार ही होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें।